और मेरा भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? ठीक है, लौटे प्रॉब्लम आई है भैया। हम 8 साल से सिंगल हैं। 8 साल से हम सिंगल हैं। और तुम्हारे जो भी आई डोंट नो, एनिमे देखता रहता हूँ मैं, पिक्चर देखता रहता हूँ, जो भी मेरे को सिंपल सा प्रश्न पूछना तुमसे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुम 8 साल से अपनी ज़िंदगी में, चलो सिंगल है वो तो एक चलो डिटेल हो गई तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, तुम कर क्या रहे हो? तुम 8 साल से अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे, अभी तुमसे किसी से भी जो भी सिंगल चल रहा है अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है 3 साल से हो, 5 साल से हो, बहुत सारे लोग जवाब देंगे इसका कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी या कोई वोकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए तुमने जो कर्म किए ये वो हो गया। तुमने जीवन में अपनी पर्सनैलिटी के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने होने के प्रति क्या किया है 8 साल में? बट एम्प्लॉयबिलिटी और वोकेशन या फिर किसी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब तो भाई एक सेक्शन हो गया ना, या सब सेक्शन हो गए। तुम क्या हो उसके, तुम्हारी पर्सनैलिटी, उसके लिए पिछले 8 साल से क्या करते आए हो? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है द मिशन ऑफ लाइफ इज टू मेक योर सेल्फ समबडी विद द पावर टू मेक सेंसिबल चॉइसेस। क्योंकि हमारे पास एक बुद्धि है, तो उस बुद्धि का फंक्शन, उस बुद्धि की ड्यूटी क्या है क्यों बुद्धि? व्हाट आर वी वर्किंग टुवर्ड? कि भाई मैं सेंसिबल चॉइसेस मेक कर पाऊं। मैं पावरफुल का मतलब क्या है? अ पर्सन हु कैन मेक सेंसिबल स्मार्ट डिसीजन, जिससे कि हानि कम होती है और बेनिफिट ज्यादा। ताकतवर वही तो है। यानी कि उसने कुछ ऐसी चॉइसेस मेक करी हैं अपनी जिंदगी में जिसमें उसने अपनी सोशल स्टैंडिंग ही चेंज कर दी है, जिसकी वजह से आज उसका कुछ दबदबा है। वो कहां से आया? कुछ चॉइसेस की वजह से ही ना। चॉइसेस किस चीज पे निर्धारित हैं? सोचने पे और काम करने पे कि मुझे कुछ इस तरफ डायरेक्शन में आगे बढ़ना है जिससे मेरी जिंदगी में ताकत और बढ़े, स्टेटस और बढ़े, या समझदारी और बढ़े। 8 साल से क्या ये किए हो? जितने लोग भी देख रहे हैं, सिंगल हूं मैं, सिंगल हूं, बैठ के रंडी रोना करते रहते हो तुम और परेशान हो। तुम्हारी एग्जिस्टेंशियल ड्यूटी है अपने आप को ऐसा बुद्धिमान बनाना कि तुम अपनी जिंदगी में जो भी परेशानियां आए उसमें कम से कम चोट खाओ। समझदार की परिभाषा यह है, जिंदगी जीत रहे हो कि नहीं। सारी परेशानियां जो तुम लिख रहे हो, भारी मात्रा में सारी परेशानियों का उत्तर इसमें है। 8 साल से सिंगल हैं, लेट्स से हमारे में प्यार की बहुत सारी विचित्र परिभाषाएं हमारे दिमाग में, विभिन्न परिभाषाएं हैं, अजीब अजीब तरह से हमने भर लिया अपने दिमाग में गोबर प्यार को लेके। ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है भाई? मुझे कुछ सेंसिबल डेफिनेशन चाहिए, कुछ रियलिस्टिक डेफिनेशन चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल डेफिनेशन चाहिए, कुछ साइंटिफिक बेस्ड डेफिनेशन चाहिए, जिसकी वजह से मैं और थोड़ा सा रियलिस्टिकली चीज को प्रैक्टिकली देख पाऊं यार। तीसरी प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाती है? प्रॉक्सिमिटी पहले चीज मैं क्लोज करता हूं, यानी दूरियां जो लड़कियां हैं उनसे जिस भी तरह से मेरे को मीट करना है उनसे, वो मैं दूरी कम कर रहा हूं। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेट्स से तुम्हारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तुमने दिखती ही नहीं, तो मिलती ही नहीं, तुम जहां पे भी वहां पे लड़कियां ही नहीं है, तो मिलोगे कहां से? तो पहला हो गया, उसको क्लोज करना है। दूसरा हो गया कि मिलने के टाइम पे फिर मुझसे इंप्रेस भी हो। इंप्रेस किस इंसान से होता है? इंसान इन जनरल। तुम्हारे दोस्त किससे इंप्रेस होते हैं मिलके? किसी ना किसी तरह के इंसान से जो उनसे ज्यादा या तो होशियार है, या तो कामयाब है, या तो ज्यादा खिलाड़ी है किसी ना किसी चीज में। इज मेकिंग बेटर चॉइसेस इन सम डोमेन, जिसको देख के हम कहते हैं भाई कैसे किया, कैसे कर लेते हो, कैसे होता है, हमको भी सिखाओ, या फिर सिर्फ दिखाओ, देखने में मजा आता है। सुपीरियर परफॉर्मेंस पे, जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंप्रेसिवनेस से। और यहां तक बैठे हो तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम यहां तक बैठ गए। आधे लोग तो उठ लेते हैं, इधर में फट के हाथ में आ जाएगी उनकी। और अपनी जिंदगी का अगर हो पाए मुझसे एक चीज ले पाओ, ऑफ ऑल द फकिंग थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, थाउजेंड्स तो नहीं बट थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं, वो ये है भाई, अपनी जिंदगी का पहले ये नियम तय करो। द गोल ऑफ माई ब्रेन, ऑफ हैविंग अ फकिंग ब्रेन, इज कि भाई इसको मैं सेंसिबल बनाऊं ताकि ये मेरी जिंदगी में मिनिमाइजेशन करे लॉसेस का, सेल्फ हार्म का और प्रॉफिट बेनिफिट उनके प्रति हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा प्रेजेंट बेस, जिसको भी प्लेजर चाहिए, जाओ कमरे में कुंडी लगा मुठ मार लो, हाथ और तुम्हारे लंड की दूरी जितनी है बस वो प्रॉक्सिमिटी खत्म करनी है तुमको। भाई एक टाइम पे था जिंदगी में, अगर तुम्हारे पास कुछ भी पोटेंशियल है, नहीं भी है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सामाजिक तरीकों से हम क्या तय किए थे कि चलो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा के स्टेटस की मिलन करा करोके, या फिर किसी तरह की रिलेशन है तो हमने अरेंज मैरिज कर देते थे। तुम्हारे 80 दशक में और 90 दशक में ही तो होता था भाई, लोग अरेंज मैरिज हो जाती थी, कोई पूछते भी नहीं थे बच्चों से। एक टाइम पे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सबकी शादी काइंड ऑफ कोई ना कोई तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज के थ्रू चलो इंसान करवा देगा। इन जनरल बात ही हो गई। आज के टाइम में चीजें अब चेंज हो चुकी हैं। आज के टाइम में अब हम कहां पे आ गए हैं? जहां पे डेटिंग हो गई है सोशल मीडिया द्वारा, यानी कि डेटिंग अब बहुत भयंकर लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो गई है, एज अपोज टू जब 80 90 और आज के टाइम पे भी अरेंज मैरिज होती हैं। बट अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया वैसे क्या है, इंसान के पास ऑप्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं, आपने देख इतनी सारी चीजें ली हैं, हम इतने ज्यादा लार टपकाने वाले जीव हो गए हैं। लड़कों को लार टपकानी है क्योंकि आप ऑलरेडी बहन चो पता नहीं किस किस को देख के हिला बैठे हो। लड़कियों को लार टपकानी होगी भाई, उन्होंने देख लिया 50 लड़कियों को कि हस्बैंड कैसे होने चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होता है, ये क्या होता है। अब आधी चीज उसमें ईगो पे बेस्ड है, क्योंकि दिखावा, ईगो क्या हो गया, बंचो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं दिखता वैसे हूं, वेकेशन ऐसे होनी चाहिए, पैसा ऐसा होना चाहिए, वहां पे कोई छूट गया,
कोई चुत गया भैंचो लुक्स में, आज की दुनिया यही है ना, और कोई चुत गया भाई कुछ भी हो जाए मेरे को तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, तो अरे तोड़ते रहो हर रिश्ता, रिश्ता रखने की जरूरत नहीं, जहां हल्की लड़ाई हुई भैंचो तोड़ दिया। हर डीएम में इंसान, तुम पता नहीं कितनों को करते हो, और कितने लोग हैं जो लड़कियों में पता नहीं कितनी लड़कियां रिसीव करती हैं, पता नहीं कितने लौंडों के डीएम भरे हुए होते होंगे उनके, तो डेटिंग का पूरा सिचुएशन ही बदल चुका है। तो अब मोर देन एनी फकिंग थिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू अपनी जिंदगी में ये सोच इंकॉर्पोरेट करो, इनकलकेट करो कि मेरे को इस बुद्धि को सक्षम बनाना है। दुनिया में कुछ भी नहीं है जो इस बुद्धि से ऊपर है। मार्स भी हम ऑक्यूपाई करेंगे तो किसकी वजह से करेंगे? एक बुद्धि की मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस की वजह से करेंगे। कुछ भी नहीं है ह्यूमन टर्म्स में सुपीरियर देन जो ये ब्रेन कैपेबल है करने के। तो अगर तुम इस पृथ्वी पे रह रहे हो और तुम्हारा फोकस अगर ब्रेन पे नहीं है तुम्हारे, तो तुम पहले लेवल पे ही हार गए। तुम हारते रहोगे जिंदगी में। चले जाओ, जितना जिम जाना तुमको बेटा चले जाओ, बना लो जितनी बॉडी बनानी है, जितना मटीरियलिज्म फॉलो करना है कर लो, कोई झांटा फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हें यहां पे इतना शार्प बनना है, वो कोई भी इंसान जो चाहे एक दिन भी जिम ना गया भोसड़ी का फर्क नहीं पड़ता। जो मटीरियलिज्म था उसको फॉलो करना था, नहीं करना, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने यहां पे शार्पनेस पे भयंकर काम कर दिया है। इसको उसने भयंकर रूप में खाना दिया, उसको शार्प बनाता बनाता वो काट रहा है तलवार है उसके पास, तुम्हारे बजर्क में गट से बड़ी तलवार है उसके पास हाथ में। वो करोड़पति भी है, अरबपति भी है। तुम जाओ वेंचर कैपिटलिस्ट, तुम्हारे जितने पॉडकास्ट होते हैं जरा देख लो, दिख जाएगा। तोनू एक बैठे हैं, कोई शेप में नहीं, कुछ फॉर्म में नहीं, जरा गूगल कर लेना किस किस से शादी करके बैठे हैं। एट द एंड ये सबसे सुपीरियर वेपन है। इसका मतलब आइदर और पे मत आ जाना कि यानी बॉडी बनानी नहीं चाहिए, ये फिर बहुत ही मूर्खता वाले तुम उसमें चले गए पथ पे। लेकिन ये सबसे ज्यादा सुपीरियर सुपर पावर है। इस पे पता नहीं क्यों लोग काम ही नहीं करते। तो तुम्हारा क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या है? कैसे मैं उतना ताकतवर बन सकता हूं कि मैं सेंसिबल डिसीजन ले पाऊं? सेंसिबिलिटी क्रिएट करनी है अपने दिमाग में। तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको बेंचो सॉल्व कर सकता है सेंसिबली। ईगो पे ऑपरेट नहीं कर रहे तुम, नार्सिसिज्म पे ऑपरेट नहीं कर रहे, तो अपने डिजायर्स को भी देख पाते हो, अपने खुद के कि मेरा डिजायर मुझे क्या चुतियापा करवा रहा है और उनको भी मुझे कर्टेल करना है, तो कितनी परसेंटेज पे कर्टेल करना है। एक सेल्फ अवेयरनेस भी आप पाती है और उसके हिसाब से तुम खुद एक बीइंग में एक सेंसिबल बॉडी अपने अंदर डेवलप कर पाते हो। सांसारिक दुनिया में जिसको फाड़ देना है उसको बस दो फ्रंट पे गेम खेलना है। एक ब्रेन के डेवलपमेंट में खतरनाक सुपीरियर लेवल पे अपने ब्रेन को डेवलप करना है, उसको सेंसिबल बनाना है। दूसरा बस मेहनत, क्योंकि अगर गाइडिंग फैक्टर तुम्हारा सेंसिबल ब्रेन है तो मेहनत को बहुत तरीके से गाइड कर पाएगा, हाउ टू लर्न सीख पाएगा। तो ये सब भी देखो ना यार, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज पे ज्यादा प्रॉफिट है किस पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सारी चीजें कैसे गेज कर सकता है एक ब्रेन। वो ब्रेन कर सकता है ना जो कि सोचने में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो सोचने की ट्रेनिंग करो,